ये कहानी है एक छोटी सी मेंढकी की जो बहुत शरीर और चालाक थी। नदी में घूमना फिरना, खेलना, तैरना उसे बहुत पसंद था। नदी के करीब बहुत से पेड़ थे। एक पेड़ पर एक काला सा कौवा बैठा था। वो कौवा काएं काएं कर रहा था। बी मेंढकी को देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। जैसे ही बी मेंढकी तैरते तैरते खुशकी पर आई, कौवा उन पर झपट पड़ा। बी मेंढकी बहुत चालाक थीं। वो न घबराई और न डरी। कौवे को कहने लगी, चचा कौवे, मुझे यहाँ मत मारो। नदी के पास ही मेरा घर है। वहाँ मेरा भाई रहता है। वो बहुत बहादुर और गुस्सैला है। अगर तुम मुझे यहाँ मारोगे तो वो भी आपको मार डालेगा। कौवा बी मेंढकी की बातों से डर गया। कौवे ने बी मेंढकी को अपनी चोंच में उठाया और ले उड़ा। कौवा बी मेंढकी को एक घर की छत पर ले आया और वहां खाना चाहा। बी मेंढकी बिल्कुल न घबराई। वो बोली, चचा कौवे, मुझे यहाँ घर की छत पर मत मारो। इस घर के करीब मेरे अब्बा जान रहते हैं। वो बहुत बहादुर और ताकतवर हैं। वो आपको मार डालेंगे। कौवा बी मेंढकी की बात सुनकर घबरा गया। कौवे ने बी मेंढकी को चोंच में पकड़ा और गांव की जानिब ले उड़ा। कौवा बी मेंढकी को एक गांव में ले आया और वहां खाना चाहा। बी मेंढकी बिल्कुल नहीं घबराई। वो बोली, चचा कौवे, मुझे यहाँ मत मारें। इस गांव में मेरे दादा जान रहते हैं। वो बहुत गुस्सैले हैं। अगर आप मुझे यहाँ मारेंगे वो भी आपको मार डालेंगे। कौवा एक बार फिर बी मेंढकी की बातों से डर गया और सोचने लगा, आखिर वो कौन सी जगह होगी जहां वो बी मेंढकी को आसानी से खा सकता है। आखिरकार कौवा बी मेंढकी को एक दरिया के पास ले आया और वहां खाना चाहा। बी मेंढकी बोली, चचा कौवे, यहाँ दरिया के करीब आप मुझे खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कौवा बी मेंढकी की बात सुनकर खुशी से झूमने लगा। उधर बी मेंढकी ने छलांग लगाई और पानी में गायब हो गई। इस तरह बी मेंढकी ने जहानत और अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली और कौवा ये देखकर काएं काएं करता रह गया।